संसद भवन में। हाँ। उसमें कहा गया कि जो जाट समाज के लोग हैं वो नाराज है, वोट के माध्यम से ना विवाद देंगे। तो जाट तो आपको नाराज है नहीं, ना जाटों की करेगी। संविधान में किसी भी जाति की मजाक करना, मिक्री करना संविधान में दिया ही नहीं गया कि इस जाति की कर नहीं सकते। जाट की तो कर सके, ठाकुर भी कर सके, ब्राह्मणों की भी बहुत होती है, एससी की भी होती है, सबकी होती है, जाट समाज की भी होती है। लेकिन कुछ लेकिन अगर राष्ट्रपति की हुई है तो भाई कानून है उसके लिए, कानून अपना काम करे। एक जाति को टारगेट पर लेके ये काम करना वो गलत है। उस जाति में से वोट तलाश कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति से भी कितनी वोट मिल सकती है। संविधान में तो सबकी कर सकते हैं ना, सरदारों की करते हैं कि भाई 12 बज गए, तो सबकी करते हैं, ब्राह्मणों की भी करते हैं, ठाकुरों की भी करते हैं, सबकी करते हैं। ऐसे ही जाट समाज की भी करते होंगे। ओलंपिक खेल के जो खिलाड़ी थे हाँ। वो भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी, उनको न्याय देंगे हम, लेकिन ओलंपिक खेल के खिलाड़ी हैं वो अभी उनको न्याय नहीं मिला। उन्हें एक नए संन्यास तक लेने की बात कह दी है। तो आपकी नज़र से क्या लगता है कि वो सरकार इनको न्याय नहीं दे पा रही? उन्होंने 6 महीने आंदोलन चलाया, उसकी कोई जांच भी नहीं हुई, क्योंकि वे सरकार के लोग थे जिन पे एलिगेशन लगाया। खेल में भेदभाव होता है, और जो लड़कियों ने कहा वो बिल्कुल हकीकत होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने पदों से संन्यास लिया। उनके जो पदक थे वो उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो उनको दे का डोनेट करे, उनके वहां रख दिया। तो नाराज होकर करे, उनको ये लगा कि हमारी बात की सुनाई नहीं हो रही, तो इसलिए उनकी नाराजगी जायज है। इसका राजनीतिकरण होना क्या लगता है कितना सही है आपको? राजनीतिकरण तो सरकार करती है सारी चीज। खिलाड़ी ने तो कोई राजनीतिकरण नहीं करा। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई चीज आई, ये हमारे संविधान में भी दिया गया है, और देश का बहुत खूबसूरत संविधान है, हमको उसमें राइट्स दिए गए हैं, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। किसी ने किसी पे एलिगेशन लगा तो देश में धाराएं हैं, उसकी जांच आप करो, लेकिन आप करोगे कुछ नहीं। और जब वोट चाहिए तो वोट में आप जाति को नहीं छोड़ दोगे, राष्ट्रपति जी को नहीं छोड़ दोगे, उपराष्ट्रपति को नहीं छोड़ दोगे, धार्मिक उसको नहीं छोड़ दोगे, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ दोगे। तो एक अभियान ही चला लो। अगर भगवान श्री राम का ही योजना चल रही तो देश में कर्जा मुक्त किसान और नशा मुक्त भगवान श्री राम, उसके जो कॉरिडोर बन रहे हैं जहां जहां, तुम क्षेत्रों को नशा मुक्त कर दो। अयोध्या नशा मुक्त अयोध्या, और जहां से भगवान श्री राम निकले हैं उनको एक कॉरिडोर बना दो कि वहां पे ना नशा बिकेगा, ना नशा कोई यूज करेगा, ना मंदिर में कोई जाएगा तो नशा करके जाएगा। तो कर्जा मुक्त किसान और नशा मुक्त भगवान श्री राम के कॉरिडोर सारे, कोई अभियान तो चला। किसानों को जो केंद्र सरकार से वादे किए गए थे, क्या लगता है कितने वादे पूरे हुए? देखो कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। वादा ये हो रहा है कि उद्योगपति जमीन खरीद रहा है। आपने भी देखा होगा कि सड़क के नजदीक की बहुत जमीन बिकने लग रही है, रेट कोई हो, महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है, सस्ती जमीन किसान खरीदता है। जैसे ही जमीन महंगी होगी तो किसान बेचेगा, उसके हाथ से जमीन जा रही है। और सरकारों का यह है कि जो सरकार को चलाते हैं, जो संगठन सरकार को चला रहे हैं, जो व्यापारी लोग सरकार को चला रहे हैं, बड़े उद्योगपति, उनका है कि किसान से जमीन वापसी आनी चाहिए। क्योंकि जमीन तो राजा महाराजाओं की उनकी थी, जमीन तो रजवाड़ों की थी, ये वापसी आए थे जमींदारों के पास में, जमीन वापसी आए। लेकिन नए जमींदार देश में पैदा हो गए, उन पर जमीन जा रही। ये जमीन कैसे बचेगी, आने वाला संघर्ष। तो कैसे आईना दिखाएंगे?